जाने मरे मोरा वयासी कही तुम्हें को हावे परम प्रिय थाती राखी न मांगे हुकाऊ विसर ही गऊ मोहि बोर सुबाऊ। को भवन में राजा दशरथ ने कैकेयी से हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी यह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हमें ही दो सूजनी देहु दुई के चारी मांगे मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चले आए प्राणी जाओ वरु वचन न जाए। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य समय पातक पुंजा गिरि समय होई कोटिक कुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए वेद पुराण वेदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घूमचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि परिराम सपति करि आए सुकृत सन अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली कुमति कुबियग कुल जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुल्ही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो सुख सुविहंग समाजो। भिलनि जिमि छाड़न चहती वचनु वैंक करो बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है।
सुने हो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरते ही टीका मांगो दूसरे वर कर जोरे पूरे बहु नाते मनोरथ मोरी। कैकेयी बोली, हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राजतिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विषेहि उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। सुनी मेरे दो वचन भूप सो शशि कर छुअत विकल जिमि को। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर वृक्ष मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। जय सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचानी बन झपटे हुलावा। विविरन भयो निपटे नर पालू, दामे निहने मने हुतारु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंग हो जाता है, यही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंदी दऊ लोचन, तनु धरे सोचू लाग जनु सोचन। मोरे मनोरथ सुरे तरु फूला, भरत करनी जिमिहते समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल वृक्ष फूल चुका है, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी की नहीं के कई दिन से अचल विपत्ति के कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवे ने अवसर काव्य उगो नारी विश्वास, जोग से फल समय जिमि जाते ही विद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है।
एहि विधि राव मन ही मन झाखा देखी कुभाति कुमति मनि माखा भरतो की राउर पोते न होहि आनहु मोल वैसाहि की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनी सरोस लाग तुम्हारे काहे न बोलू वचनु संभारे। देहु तेरो अनुकराऊ की नाहि सत्य संद तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बांसा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहूँ अब जनि बारु देहूँ तजहूँ सत्य जग अप जसु लेहूँ। सत्य सराही कहूँ बरु देना जानहूँ लेहि मांगे चवेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश कीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिवी दधी के बलोए जो कछु भाषा तनु धनु तजे वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहती कैकेयी मानहु लोन जरे पर देही। राजा शिवी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धारा में दूर अंदर धीरे धरे नैन उघारे राय। सिरो धोनी लीने से असी मारे से मोहि उठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दिखे ही जरा तेरे से भारी मन हो रोस तरीवारी उगारी। मोटे को बुद्धि धार निठुराई धरी को बेरे सान बनाई।
प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज हुई है। लखी समीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविने तासु सोहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिय वचन कस कैसी कुभाती, वीर प्रीति प्रीति करिहाती। मोरे बर तो राम दुई आँखें, सत्य कहूँ करि शंकरु साकी। है प्रिय, है भीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं। मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूतो मैं पठैब पिराता, ऐहि बैगी सुनते दो भ्राता। सोदिनी सोदी सबु साजु सजाई, देव बरति कहु राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभू न राम ही राजू, करे बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी, जिए करत रहो निरपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है, वह भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन से बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपति सत्य केउ सुभाव, राम मातु कछु केउ न काऊ। मैं सब कीने तो ही बिनु पूछे, ते ही ते परे मनोरथ छूचे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहरो अवे मंगल
मंगल साजू कछु दिन गए भरत जो विराजू एक ही बात मोहे दुख लागा वरे दूसरे असे मंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सजे। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। आजहु हृदय जरत तेहि आचार से परिहास के साचेहु साचा कहू तजेरो सूरा में अपराधो सबू को कही राम सोटी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सारा से कर से सने हूँ अब सुनी मोहि भयउ संदेहु जासु सुभाव अनुकूला सो किमि करहि मातु पिरति कूला। तुम स्वयं भी राम की सराहना करती हो और उन पर इसने क्या करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और इसमें कहीं झूठी तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हासर से परे हरे हरे मांगो विचारो विवेक ये ही देखो अब नैन भरी भरत राज अभिषेको। हे प्रिय हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीनी बरुबारी विहीना मनि बिनु फनि को जिये दुख दीना। कैओ स्वभाव ने चलो मनि माही जीवेनु मोरे राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझे देखो जिये प्रिया पिरवीना जीवेनु राम दरस आधीना। सुनी मेरे दो वचन कुमति अति जरे मन हो अनन्या गिरत परे। हे चतुर प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है।
राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। कहि करे हूँ किन कोटि उपाया, न लागे राउरी माया। देहूँ की लेहूँ अजसु करि नाही, मोहिन बहुत पिर पंच सोहाही। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत पिरपंच बखेड़े नहीं सुहाते। रामू साधु तुम्हें साधु सयाने, रामी माँ तो भले सब पहचाने। जस कौशल्या मोरे भलिता का, तस फल उन्हें देव करि साका। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होते पिता तो मुनि वेश धरी, जो ने राम बन जाही। मोर मरे राउर अजस निरपै समझऊ मनि माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। हस कहे कुटिल भई उठे ठाड़े, मानहु रोष तरंग जिनि बाड़े। पाप पहाड़ पेर कट भई सोई, भरी क्रोध जल जाए न सोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। यह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबेरी वचन पेर चारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति वारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन झूठ ही उसकी तीव्र धारा है। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात पूरी न साची, तिये मिस मीचो शेष परिनाची।
गही पदवी न कीन बैठारी, जनि दिन करे कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथे अवहि देऊ तो ही राम बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहू जेहि तेहि भांति, नाहित जरहि जन्म भरि छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध निरपो पर हो धरनी धुनी माथ। कहते परम आरती वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े।